नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। 5 राज्यों में लोग जो है वो विधानसभा के चुनाव में 73 सीटों के आसपास खाली हो रही हैं, जो कि राज्यसभा की सीटें, जहां बीजेपी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी। और बीजेपी जो अपने बल पर अब कहीं ना कहीं 103 104 सीटों पर है राज्यसभा में, और एनडीए का खाता वो 129 का है। अब ये आंकड़े सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको सीधे तौर पर बड़ी जल्दी और बहुत ही बिना आपका वक्त गवाए हम आपको 4 राज्यों के आंकड़े आपके प्रस्तुत करेंगे, 5 राज्यों के, और कैसे इसका सीधे इम्पैक्ट पड़ रहा है बीजेपी के राज्यसभा की सीटों पर, और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ कैसे आ रही है वो आपको सीधे दिखाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। आपके सामने एक आंकड़ा दिख रहा है। पहला आंकड़ा है 2021 में विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल, जिसका कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। और यहां पर तृणमूल कांग्रेस को 215 सीट, भाजपा 77, कांग्रेस 0, वाम 2। और ये पूरा भी का आंकड़ा है, जिन आंकड़ों में साफ तौर पर दिखा रहा है कि 294 सीटें, 294 सीटों में बीजेपी अब की बार बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। तो यहां पर आपको बता दें, यहां पर 215 सीटें जो हैं वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास में हैं। और जो अब की बार आंकड़े आ रहे हैं सट्टे बाजार से लेकर के हर जगह के, वो बता रहे हैं कि बीजेपी अब की बार 200 पहुंचेगी और टीएमसी अब की बार 100 से नीचे आ रही है। यानी कि बीजेपी के लिए हाँ अपॉर्चुनिटी है राज्यसभा के लिए, और विधानसभा में तो बीजेपी 0 से 3, 3 से 77 सीट तक पहुंची, और 77 से अब 200 सीट पर बीजेपी पहुंचने जा रही है। अब बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगले राज्य के आंकड़े आपके सामने हैं। केरल विधानसभा, केरल आपको बता दें, यहां पर आपके सामने जो आंकड़े दिख रहे हैं 140 सीटें कुल केरल में है। 23 मई 2026 तक का यहाँ कार्यकाल है। यहां पर एलडीएफ के खाते में 99, यूडीएफ के खाते में 41 हैं। एलडीएफ यहां पर माकपा नीति पर है और कांग्रेस नीति पर। यहां पर आपको बता दें बीजेपी के खाते में जो नहीं खोल सकी थी, लेकिन इसके लिए आपको एक हिंट दे दूं कि अब की बार तिरुवनंतपुरम में, जो वहां का राजधानी, वहां पर जब चुनाव हुए हैं तो वहां पर चुनाव में बीजेपी ने भगवा लहराया है। यानी बीजेपी का भगवा लहराया, वहां पर इनका महापौर और कितने सीटों पे जो जीत हासिल हुई है, सीधे तौर पर इस बार केरल चुनाव में बीजेपी बहुत बड़ा करने वाली है। और ये सीधे तौर पर राज्यसभा में बड़ा सीटों में ऐड करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पर जा रहे हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु, अमूमन आप जानते हैं कि तमिलनाडु में लेफ्ट और इन लोगों का जो वैसे दबदबा रहता है, उस अब उनको लेकर के ये आपके सामने जो आंकड़े हैं, 234 सीटें हैं। 10 मई 2026 को कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहां बीजेपी के पास महज 4 सीटें हैं। आप समझ सकते हैं, 4 सीटें और 234 कुल सीटें। बीजेपी जिस प्रकार से अब की बार साउथ में भी बड़ा काम की है मोदी के नेतृत्व में, अब की बार ये माना जा रहा है कि बीजेपी यहां बड़ी सीट हासिल करने वाली है। और यहां पर ना द्रमुक को बड़ा झटका लगने वाला है, और कांग्रेस इंडिया अलायंस को यहां से बड़ी मतलब नुकसान झेलना पड़ेगा। और ऐसे में बीजेपी का ये सीट बढ़ना राज्यसभा में, सीधे तौर पर राज्यसभा में बड़ी फायदे की बात होगी। अगला आंकड़ा आपके सामने है। अगला आंकड़ा असम का आपको पता है, असम में कुल सीटें आप 126 हैं। 20 मई 2026 तक का कार्यकाल यहां पर है। और आपको बता दें, इसमें एनडीए के खाते में 75, कांग्रेस के खाते में 50, अन्य के खाते में 1। ये इसमें सबसे अहम पॉइंट आपको बताएं। जो अहम पॉइंट है कि एनडीए की भाजपा नीति जो है, यहां पर 75 सीट भले अपने बल पर है और 85 सीट पर वो है। इन 50 सीटों में जिस प्रकार से हेमंत बिस्व शर्मा ने काम किया है, अब की बार ये माना जा रहा है कि बीजेपी यहां पर 100 से अधिक सीटें हासिल करेगी। यानी राज्यसभा के में यहां से भी बीजेपी के लिए ऐड होने वाली सीट है, और बीजेपी को यहां से भी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब बढ़ते हैं हम कुछ राज्यों के जो सीटें अब की बार चुनाव होने वाले हैं इस बार राज्यसभा में, वो आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं। ये है राज्यसभा 2026 में जो सीटें खाली हो रही हैं। इसमें कुल 73 सीटों के आंकड़े हैं। एक नामित सदस्य हैं जो रंजन गोगोई हैं। उनमें आपको बता दें आंकड़े आपके सामने जो दिख रहे हैं। मैं सबसे नीचे से चलूंगा।
तमिलनाडु से नीचे तमिलनाडु में 6 सीट, आंध्र प्रदेश में 4 सीट, 2 छत्तीसगढ़ में, 4 उड़ीसा में, 2 झारखंड में, 5 पश्चिम बंगाल में, 1 मणिपुर, 1 मिजोरम, 1 मेघालय, 1 अरुणाचल प्रदेश, 3 असम में, 1 उत्तराखंड, 5 बिहार, 10 उत्तर प्रदेश, 3 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 7, तेलंगाना में 2, कर्नाटक में 4, गुजरात में 4, राजस्थान में 3, हरियाणा में 2 और हिमाचल प्रदेश में यहां पर 1 सीट। ये कुल खाली सीटों की संख्या 2026 में यहां पर चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के पास अपने बल पर इस वक्त 103 सीटें हैं राज्यसभा में। बहुमत का आंकड़ा 122 का है। 129 एनडीए के पास, यानी बीजेपी प्लस के खाते में ऑलरेडी बहुमत क्रॉस कर चुकी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये 73 से 72 से 73 सीटें जो खाली हो रही हैं, इनमें बीजेपी बहुत कुछ करने वाली है, जिसमें 5 राज्य 824 सीटें जिन पर चुनाव होने हैं 2026 में के मिड तक, ये सीधे तौर पर बीजेपी को राज्यसभा में बड़ी बहुमत की तरफ ले जाएंगी। आंकड़ा 150 के आसपास भी हो सकता है एनडीए का, और बीजेपी अपने बल पर ये चाहेगी कि अब की बार वो राज्यसभा में अपने बल पर 122-23 का आंकड़ा अपने बल पर, यानी कि सेल्फ, बिना किसी सपोर्ट के अपने बल पर हासिल कर ले। और ये आंकड़े आने वाले समय में, यही मेरे ख्याल से जिस तरह की गणित और अंकगणित और चीजें बता रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि इस बार बीजेपी बहुत कुछ बड़ा करने जा रही है राज्यसभा में। और अगर राज्यसभा में बड़ी जीत हासिल हुई तो बीजेपी का देश में जो चेहरा है वो बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। और आने वाले 4 राज्यों, 5 राज्यों के जो चुनाव है, यहाँ पुडुचेरी, माफ कीजिएगा, पुडुचेरी हमने बताया, यहाँ पर भी 30 सीटें हैं और 30 सीटों पर बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है। कुल मिलाकर 824 सीटें का चुनाव होगा विधानसभा का। देखते हैं 2026 जो है वो बीजेपी के लिए क्या वाकई में बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है, इंडिया अलायंस के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है, जिस प्रकार से अभी तक के सर्वे आंकड़े बता रहे हैं विधानसभा चुनाव के। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका इसमें लग सकता है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और इस जितना हो सके कमेंट बॉक्स में प्राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहे ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।